हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 14 जो बेस्ट होगा क्लास 6 टू 12 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। और ये ज्योग्राफी का होगा, इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके लिए जो एवरीडे चलते हैं। इससे पहले हम लोग 13 सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें एवरीडे 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये क्लास आपका शाम में 7 बजे आता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है और ये सारे वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। टाइमिंग स्टार्ट करते हैं आपका। 15 सेकेंड का जो टाइम मैं आपको देता हूं, इसके अंदर में आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और ये जो होता है वो पहले तो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो आपको एक चीज क्लियर होता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आएंगे तो आपके बेसिक नॉलेज को बूस्ट करेंगे ही। तो क्वेश्चन था आपका कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। ऑप्शन था आपके पास काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। टाइम अप था। जो इसका राइट आंसर है वो ख हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उसको हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंगुर मृदा को और किस नाम से जाना जाता है। टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका काली मृदा, लाल मृदा, पीट मृदा और निम्न में से कोई नहीं। नन ऑफ दिस जो आता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब भी ये आता है, तो इसलिए क्वेश्चन को जरा सा सावधानी से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। टाइम ऑफ होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क हो जाएगा। रेंगुर मृदा को काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसी काली मृदा को हम लोग कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इससे जो है वो कपास की कृषि जो होती है, कपास की खेती जो होती है बहुत अच्छे तरीके से होती है क्योंकि इसका जो है ऐसे बहुत आसानी से जो है वो जड़ इसके भीतर तक जाता है और ये पानी को अवशोषित करके रखने में बहुत जो है वो कारगर होता है। इस कारण से इसमें कपास की खेती बहुत आसानी से होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेंगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा तेलंगाना। आंसर करते हुए चलिएगा। 15 सेकेंड का टाइम है आपके पास और ज्यादातर टाइम आप वेस्ट कर चुके हैं। आंसर करते हुए चलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका टाइम ऑफ होता है। राइट आंसर आपका ग आ जाएगा। ये जो रेंगुर मृदा है वो इसका सर्वाधिक विस्तार अगर आप देखिएगा तो महाराष्ट्र के पास आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के पठार में किस प्रकार की मृदा की अधिकता है या फिर मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन भाषा को चेंज करके पूछा जा सकता है आपसे, तो आंसर कर दीजिएगा इसका आप लोग। और मालवा के पठार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। और टोपोग्राफी अगर आपने 11th क्लास के ज्योग्राफी को देखा है तो 11th क्लास के ज्योग्राफी से एक चीज तो आपके क्लियर हो जाती है कि जो भी आपको एक पार्टिकुलर, जैसे आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, माजिद हुसैन की अगर आप ज्योग्राफी के लिए बुक पढ़ रहे हैं तो वहां पे जिस तरीके से आपको चीज दिए हुए होते हैं उसी का फैक्चुअल डेटा आपको केवल दिया हुआ होता है यहाँ पे 11th क्लास की ज्योग्राफी में। बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया है आपको, तो उसको आप कवर कीजिए क्योंकि क्लासेस अब आपके रेगुलर 6 बजे जो आते हैं वो आपके जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्लास होती है, तो उसको आप बिल्कुल कवर कीजिए क्योंकि वहीं से आप कवर करने के बाद इस तरीके का क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम अप है आपका। राइट आंसर ख हो जाएगा। मालवा का जो पठार है यहाँ पर अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है और इसी जगह पे आप देखते हो कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का रंग पीला क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसको या तो साइंस से रिलेट कर लीजिए या फिर ज्योग्राफी से इसको रिलेट कर लीजिए, दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। मृदा का रंग पीला क्यों होता है, मृदा का रंग लाल क्यों होता है, दोनों क्वेश्चन आता है। तो लाल के लिए तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देते हैं कि आंसर देते हैं कि ऑक्साइड के कारण लाल होता है, लौह ऑक्साइड के कारण। बट पीला क्यों होता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड जो होता है, इस फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है वो मृदा का रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लैटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नहीं पाई जाती है। जब मैं क्वेश्चन को कवर करवाता हूँ तो एक चीज आप देखते होइएगा, मैं आपको बोलता हूँ कि 3 सेकेंड आप क्वेश्चन को पढ़ने में लगाइए और फिर 12 सेकेंड का समय लीजिए आंसर करने में। इतना फास्ट करना है आपको। तो 3 सेकेंड का टाइम लिया आपने, यहाँ पूछा कि किस राज्य में नहीं पाई जाती है, तो अब पाने वाले एरिया में और नहीं पाने वाले एरिया में आप दोनों पता होना चाहिए तभी आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। बिहार में लैटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है और ये बाकी के 3 राज्य केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन तीनों में जो है वो आपको
लेटेराइट मिट्टी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी बेस्ड है और दूसरा ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका ज्योग्राफी बेस्ड भी होगा, क्योंकि दोनों दोनों जो है चैप्टर में ये पढ़ने देखने को आपको मिल जाता है। और एक चीज और क्लियर है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप जो है कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कि ये ज्योग्राफी से पूछा गया है या फिर आपका केमिस्ट्री से पूछा गया हुआ है। तो जब भी यूपीएससी का क्वेश्चन कोई पार्टिकुलर कोचिंग वाले लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि ज्योग्राफी के साइड से ये क्वेश्चन आया है और ये केमिस्ट्री के साइड से ये क्वेश्चन है, तो इतना आप कंफर्म नहीं हो सकते कि ये केमिस्ट्री से पूछा गया है ज्योग्राफी से पूछा गया है। टाइम अप है, इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। इसके लिए हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं, जो मृदा की क्षारीयता है उसको खत्म करने के लिए। जब भी मृदा में क्षारीयता बढ़ जाती है तो वहां पर कोई फसल नहीं होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम डालते हैं, जिससे होता क्या है कि उसकी क्षारीयता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? टाइम स्टार्ट करते हैं। लेटेराइट मृदा पूछा गया है भारत में कहाँ पे पाई जाती है, आंसर कीजिएगा आप लोग इसका। 15 सेकेंड का जो टाइम होता है उसका सही यूज कीजिए, उसका यूटिलाइजेशन सही जगह पे होना चाहिए और ये तभी होगा जब आप 6 क्लास का डिस्क्रिप्टिव क्लास देखिएगा और डिस्क्रिप्टिव क्लास देख करके उसको उसका नोटबुक तैयार कीजिए, फैक्चुअल डाटा जो भी आपको दिए जाते हैं उसका। टाइम अप एंड इसका आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। लेटेराइट मृदा जो है वो मालाबार तट पे पाई जाती है। मालाबार तट के जो आसपास के एरिया में, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, आस पास के एरिया में मालाबार तट के यहाँ पे आपको लेटेराइट मृदा देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? मृदा में अगर कम जल धारण की क्षमता होगी तो वो उपजाऊ बहुत कम होगी। ठीक है, मतलब उपजाऊ तो होगी ही लेकिन इसको बहुत कम आप आंक सकते हैं। तो ये पूछा जा रहा है आपसे और इसका टाइम अप होता है आपका। सबसे कम जो है वो जल धारण करने वाली क्षमता जिसमें है मृदा में, उसका प्रकार पूछा गया है आपसे, तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। बलुई दोमट मिट्टी जो होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है और इस जगह पे क्या होता है आप देखते होइएगा कि आलू वगैरह की खेती होती है और ये आलू की खेती बहुत अच्छी होती है क्योंकि आलू को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक और आता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो भी जो है इस तरीके के मिट्टी में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? जो पौधे हैं उसको सबसे ज्यादा जल जो है वो किस तरीके की मृदा से प्राप्त होगी? आपके पास ऑप्शन है काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ के आंसर कीजिए क्योंकि डिफिकल्ट टाइप्स क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। बिल्कुल टाइम अप होता है, राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। चिकनी मिट्टी जो होती है उससे मृदा को जो है वो सबसे ज्यादा जल प्राप्त होती है क्योंकि इसमें जो है वो जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है और गहराई तक ये जल धारण करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है? टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर बहुत लोग करेंगे, बिल्कुल आपके पास टाइम है या आपके पास ऑप्शन है जौ, गेहूं, गन्ना और मक्का। तो एक चीज तो आप क्लियर कर लीजिए कि मक्का इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मक्का में अगर ज्यादा पानी होता है तो इसका जो बाल आता है मक्का का वो सूख जाता है। इसके बाद जो है वो जौ की बात करें, गेहूं की और गन्ना की, इस तीन में से आपको एक को चुनना है। टाइम अप है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ग हो जाएगा। गन्ना को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए आज गन्ना के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कि किस तरीके के गन्ना को हम लोग उपजाएं जिससे कि प्रति हेक्टेयर पानी की जो आवश्यकता है उसको कम किया जाए और अच्छा उत्पादन किया जाए। इसके लिए रिसर्च होता है आज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की गन्ना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा फसल है जो नकदी फसल के रूप में आता है? आंसर कीजिएगा। और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा, और कंफ्यूज हो करके आप लोग बिल्कुल आंसर गलत करते हैं। तो नकदी फसल का एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और उसको जो है वो बार बार देखिए क्योंकि देखने से भी चीजें याद होती हैं। टाइम अप है, इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। कपास को भी नकदी फसल बोलते हैं, जूट को भी और चाय को भी, ये तीनों नकदी फसल के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। और एक चीज के लिए आप क्लियर रहो कि ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही मैंने यहाँ पे पुट किया है और एनसीईआरटी से मैंने अगर पुट किया है तो स्टेटमेंट आप तभी क्लियर कर पाओगे, तभी आंसर कर पाओगे जब आपने डिस्क्रिप्टिव जो है उस चीजों को देखा है, तभी ये क्लियर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ग हो जाएगा।
ये जो है वो मार्गा गांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह नहीं है, बट कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट आपको ये करना है कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है। बाकी की मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मतलब भारत का, और कांधला एक ज्वारीय बंदरगाह है, और चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बट ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सबसे गहरा बंदरगाह भारत का कौन सा है, तो यहाँ पर जो है वो मार्गा गांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये स्टेटमेंट गलत है, बट आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान है, मतलब जिस तापमान पे गेहूं की कृषि सबसे अच्छी हो सकती है वो आपसे पूछा गया है। आंसर कीजिएगा, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और टाइमिंग में आपका स्टार्ट करता हूँ इसके लिए। इसमें जो आपका टाइमिंग है वो है 10 डिग्री से 15 डिग्री, 15 डिग्री से 20 डिग्री, 20 डिग्री से 25 डिग्री, और 25 डिग्री से 30 डिग्री। इसको आप आंसर करते हुए चलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस कृषि के लिए कितना तापमान होना जरूरी होता है। टाइम अप है, इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे तापमान होगा वहां पे गेहूं की कृषि बहुत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी का नाम क्या है। इसका आंसर शायद सभी लोग करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, और इसका आंसर देना बहुत डिफिकल्ट नहीं है शायद आपके लिए। 15 सेकेंड का फिर भी आपके पास टाइम है, आप आंसर करते हुए चलिएगा। बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है गार्डविन आस्टिन, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर जो है वो गार्डविन आस्टिन होगा, और इसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो ये 15 क्वेश्चन थे हमारे, तो बेस्ट थे एनसीईआरटी पे। लेकिन अगर आपको लगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और ये चैनल आपके लिए वर्क करती है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है और हमारा मोटिवेशन का भी कारण है। आप हमारे वीडियोस का जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में, सेशन नंबर 15 के साथ, जो बेस्ट होगा फिर से 6 to 12 एनसीईआरटी पे, और डिस्कस करेंगे हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन टोटली 15। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।